तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित, और इसमें प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित हैं। यानी इस प्रश्न को बनाने से पहले यह हमको समझना पड़ेगा कि व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम व्युत्क्रमानुपाती में यह देखते हैं कि यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अगर वह व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाता है तो इस दूरी को तय करने में उसको 9 घंटे का समय लगता है। अगर यही व्यक्ति अगर अपनी चाल बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर देता है प्रति घंटा, तो इसको पूरा करने में यानी 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको मात्र 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इससे भी अधिक वो बढ़ा दे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो क्या होगा, तो उसको 3 घंटे ही लगेंगे। अब यहाँ पर यह समझ में आता है कि जैसे जैसे यहाँ पर हम चाल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ समय क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। और इससे पहले वाले जो प्रश्न थे 11.1 के, वह क्या था, वह आधारित था समानुपाती पर। समानुपाती का मतलब हुआ कि जैसे जैसे यह यहाँ की जो रेशियो बढ़ती थी वैसे वैसे यहाँ नीचे वाली भी रेशियो बढ़ा करती थी। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ जैसे बढ़ा रहे हैं यहाँ का जो है मान यानी वैल्यू यह क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब बात यहाँ रह गया कि 180 किलोमीटर की दूरी तय किया। अगर हमको यह पहले से पता नहीं होता तो हम कैसे जानते हैं, तो हम इस तरह से जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं। यानी 20 को 9 से गुणा कर देते हैं तो हमको आता है 180 किलोमीटर। अगर इस 30 को हम गुणा कर दे 6 से तो भी आएगा 180 किलोमीटर। उसी प्रकार से इसको हम गुणा करते हैं तो भी इतना आएगा। अगर यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, अगर आपको पता करना होगा तो कैसे पता कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यह जो x दिया हुआ है तो हम इसको मानते हैं x1, x2, x3, इस तरह से हम मानते चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ की चीज़ें पता करनी हो या ऊपर की पता करनी हो, कोई एक डिजिट ऊपर का या नीचे का नहीं दिया हो, तो हम पता करेंगे क्या करते हैं कि इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। यानी x और y को गुणा करते हैं, इसको मानते हैं x1 और इसको मानते हैं x2, y2, क्या मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है और y है। कैसे पता चला यह 180 किलोमीटर, तो हम इसको गुणा किए तब पता चला। यानी यहाँ पर हम x1 में हम y1 को गुणा किए। किसको गुणा किए, तो x1 को हम गुणा किए हैं y1 में, और तब जाकर के यह हमको पता चला। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो यह हो गया x1, x2, x3, x4। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे x4 को, उसी तरह से यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा, ठीक ना। तो y4 हो गया यह। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को गुणा करते हैं कितना को, तो 20 को गुणा करते हैं 9 में, और यहाँ देखिए 90 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 90, और हमको y4 यहाँ पर पता नहीं है तो हम लिखते हैं यहाँ पर y4, ठीक ना। अब इसको हम जैसे इसको कटाएंगे, देखिए यहाँ पर इस 0 को हम यहाँ 0 कटा देते हैं, इस 9 को इस 9 से हम कटा देते हैं। तो क्या हो गया, y4 बराबर क्या निकला आपका 2 घंटा। यानी y का जो y4 जो है वह क्या निकल गया आपका 2 घंटा निकल गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भरा जाएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर पता चल गया कि जो है व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वह किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर हम प्रश्नावली 11.2 का जो पहला प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो, यानी यह क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। यानी देखिए यहाँ पर जैसे जैसे यह क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऊपर का बढ़ता तो नीचे का घटता, तो इसका उल्टा यह काम कर रहा है यहाँ। तो कह रहा है कि तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ जो रिक्त स्थान है यह दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे हम, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। ये देखिए x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है। अभी हमने जाना कि x1 को हम y1 में गुणा करेंगे तो यहाँ का जो वैल्यू है वह प्राप्त होगा, और ये जो वैल्यू होगा यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यह हो गया आपका x1 और ये क्या हो गया आपका y1। उसी प्रकार से यह x2 हो गया, यह y2 हो गया, यहाँ पर x3 हो गया, यह y3 हो गया, यहाँ पर x4 हो गया, y4 हो गया,
फिर इसको हम मानते हैं x5, तो यहाँ पर क्या हो गया y5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यह क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है इसका गुणनफल और इसका गुणनफल या कहें इसका गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x1 को हम y1 के साथ गुणा करते हैं, x1 को गुणा करते हैं किसको, y1 के साथ, और बराबर करते हैं किसको, यहाँ पर x3 को y3 के साथ। तो x3 को गुणा करते हैं y3 के साथ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x1 में दिया है 8, तो हम यहाँ लिखते हैं 8, और यहाँ दिया हुआ है 9, तो 9 लिख लिया हमने। और यहाँ x3 के जगह पर क्या है आपका 4 दिया है, तो हम 4 लिखते हैं, और यह जो है रिक्त स्थान है तो इसको हम y3 लिखते हैं, और y3 का हमको क्या करना है, यहाँ पर मान निकालना है। तो देखिए इस 4 से हम इसको कटा देंगे, 2 बार में कट गया, तो y3 बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पर 9 दूना 18, यानी y3 का वैल्यू निकल के आ गया आपका 18। तो यहाँ का भर दिया जाएगा आपका 18 भर दिया जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी भर लीजिएगा। और कैसे भरना है देखिए शॉर्ट में, ये तो क्या था आपको कॉपी पर बनाना था किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट में देखें तो कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं 9 में 7 से गुणा करते हैं, कितना होगा, 9 × 72 होता है। इसको गुणा करेंगे तो भी 72, इसको गुणा करते हैं तो भी 72। इसी तरह से हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कि इस 10 में किस से गुणा करें कि यहाँ पर 72 आ जाए। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि 7 अगर 2 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। उसी प्रकार से इस 36 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 4 इस कॉलम में यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसमें दिया हुआ है आपका समय कि कितना समय लग रहा है। यानी यहाँ पर देखिए यह किलोमीटर में है इसका चाल, और यहाँ पर यह मिनट लग रहा है कि कितना मिनट सब में लग रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम पता करें कि यहाँ पर कौन सा संख्या यहाँ भरा जाएगा तो अभी पता नहीं चलेगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि किस कॉलम में दोनों का मान यानी चाल और समय दोनों दिया हुआ है, ताकि हम क्या करें बाकी सभी को भर सकें। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ 8 दिया है, यहाँ पर 40 दिया है। इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, और गुणा करते हैं तो 8 चौका 32, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है 320 आ रहा है। अब इसी को हम आधार मानते हुए सब में भरना हम शुरू करेंगे। कैसे भरेंगे, तो इस 4 से अगर इसमें भाग देते हैं तो क्या आता है, तो देखिए 4 से अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4/32, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 20 दिया हुआ है और हमको क्या करना है 320 में भाग लगाना, कितना से 20 से, और 20 से अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है आपका 16 आता है, यानी यहाँ पर आ गया आपका 16। तो यहाँ का भर देंगे हम 16 भर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं 320 में हम क्या करते हैं 10 से भाग लगाते हैं। अगर 10 से भाग लगाते हैं तो ये 0 0 कट गया, यहाँ का आ गया आपका 32 आ गया, तो यहाँ हम भर देंगे 32। और यहाँ पर 64 है तो 64 से भी हम क्या करेंगे 132 में हम भाग लगा देंगे। तो 64 से हम भाग लगाते हैं तो कितना बार में जाएगा आपका, तो 5 बार में जाएगा। इसको हम कटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 बार में, और यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा 5 भर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा आपका फिलअप हो जाएगा। आते हैं देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि 10 मजदूर हैं और 2 दिन में काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी व्युत्क्रमानुपाती ही काम होता है। जैसे अगर मजदूर हम देखिए 2 दिन में हुआ है, यानी 10 दिन, एक दिन काम किया 10 आदमी, दूसरे दिन किया 10 आदमी, यानी टोटल हो गया 20। अगर 20 आदमी को हम काम पर लगा देते तो यह काम क्या हो जाता है, एक दिन में ही खत्म हो जाता है। यानी कि जैसे हम मजदूर बढ़ा रहे हैं यह घट रहा है। तो कितने दिन का काम था यह टोटल मिला करके 10 में हम गुणा कर देंगे 2 से, तो हमारा निकल जाएगा। देखिए इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है, और वह एकदम शॉर्ट तरीका है। यहाँ पर जो काम होगा वह दोनों काम समान ही होगा। भले ही हम मजदूर क्या करें बढ़ा दें या घटा दें, तो हमारा जैसे मजदूर बढ़ाते हैं समय घटता है, समय बढ़ाते हैं मजदूर घटते हैं, लेकिन हमारा काम उतना ही होता है। तो इसी को हम आधार मानते हुए बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 10 मजदूर हैं और 2 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं काम टोटल कितना होगा, तो 10 मजदूर हैं,
यहाँ पर लिखते हैं 10 मजदूर हैं और 2 दिन यह काम करते हैं। तो यहाँ पर जो काम हुआ है वही काम यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ पर देखिए दिया है कि 2 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, तो 2 मजदूर यहाँ है, कितना है 2 मजदूर हैं, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो यहाँ जो काम होगा वह काम, और यहाँ जो काम हुआ है पहले से यह भी काम, दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ मजदूर क्या कर रहे हैं, यहाँ अधिक थे और यहाँ पर कम थे, और इसी को हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मजदूर थे x, और इससे हम इसको कटा लेते हैं। तो x बराबर क्या निकल गया आपका, x बराबर निकल गया आपका 10। तो यहाँ पर कितना दिन लगेगा आपका, 10 दिन लगेगा, और यह तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में कहा है कि 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। यह भी क्वेश्चन उसी तरह से बनने वाला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल देख लेते हैं कितना काम है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में 27 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए चौथा नंबर है कि 45 में हम किससे गुणा करेंगे, 27 में गुणा कर देंगे, और यही काम होने वाला है इधर भी, तो दोनों बराबर ही काम होगा। लेकिन यहाँ पर कितने दिन में पूरा करना है, तो 15 दिन में पूरा करना है। तो हमको पता नहीं है कि कितना यहाँ पर मजदूर लगेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं मजदूर, हमको पता नहीं है। हम इस 15 से इसको हम कटा देंगे, तो 15 तो यहाँ 45 हो गया, और 27 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर निकल के आ गया आपका मजदूरों की संख्या कितना हो गया आपका 81 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया चौथे नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगी। देखिए दूरी वही है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और कितने देर में वह पूरा कर रही है, तो 6 घंटे में पूरा कर रही है। और यही दूरी, ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा आपका टोटल निकल जाएगा दूरी कितना होगा अगर इसको गुणा करते हैं। और इतना ही दूरी वह 4 घंटे में पूरा करना चाहती है। यहाँ पर आपको 4 घंटे में इस दूरी को तय करना है, तो इसको चाल कितना उसको बढ़ाना पड़ेगा, या चाल उसका क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं चाल, ठीक ना। तो चाल क्या हो जाएगा आपका, अब वो इसको हम कटा लेते हैं, इसको हम कटाते हैं 2 से, तो 2 बार में गया, इसको कटाएंगे तो हम 3 बार में चल गया, और 2 से इसको कटाते हैं तो यह 15 बार में गया। 15 में हम 3 से गुणा करते हैं तो 45 होगा। तो चाल बराबर का हो गया आपका, चाल बराबर हो गया इसका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो गया, 5वां का आंसर हो गया। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है यह भी उसी तरह से बनने वाला है, और इसको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख करके आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यह 7वां नंबर क्वेश्चन कि इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। यानी यहाँ पर देखिए टोटल छात्र जो है 300 हैं और 15 दिन जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक छात्र उस राशन को खाता तो कितने दिन तक जाता है, यानी टोटल दिन हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, गुणा करेंगे कितना से, तो यहाँ पर कितना 7वां नंबर क्वेश्चन है, 300 छात्र हैं और यह सामग्री जो है यह 15 दिन जाता है। और इतना ही सामग्री को क्या होता है कि लड़के अगर यहाँ से बाहर चले जाएं कितना, तो 200 बाहर चले जाते हैं, तो कितना यहाँ पर क्या होगा कि यह राशन कितने दिन जाएगा इसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल लड़के कितने बच गए उसको देख लेते हैं। तो पहले छात्र थे 300 और उसमें से 200 लड़के जो हैं वह बाहर चले गए, और जो बच गए हैं यही उस राशन को क्या करेंगे, खाएंगे। तो कितने दिन तक जाएगा उसको निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं दिन, कितने दिन वह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर 300 गुणे 15 और बराबर देखिए यहाँ 300 में हम 2 से घटाते हैं तो क्या होगा आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ पर दिन हो जाएगा। तो दिन लिखते हैं और इस दोनों जीरो से हम इन दोनों जीरो को काट देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ 45, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका दिन हो गया आपका कितना, तो 45 दिन। 45 दिन यह क्या हो जाएगा आपका राशन जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 7वां का आंसर। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है।
बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। यानी आपको बताना है कि बाद में कुछ सैनिक आ गए। यहाँ पर कहा गया है ना कि 700 सैनिक हैं और उनको खाने के लिए 25 दिन का सामग्री रखा गया है, लेकिन और कुछ उसमें क्या होता है कि सैनिक आ जाते हैं। जब सैनिक आ जाएंगे तो भोजन जो है 25 दिन जो जाना था वह क्या हो जाएगा, वो उसका दिन जो है घट जाएगा, यानी वह कम समय में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि वह 20 दिन में खत्म हो जाता है। यही बताना है कि आपको वह सैनिक वहाँ पर कितने नए आ गए हैं। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि 700 सैनिक थे और इनके खाने के लिए कितना दिन के सामग्री था, 25 दिन का सामग्री था। तो इसको दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि 700 सैनिक में कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो इस कुछ सैनिक को हम मान लेते हैं x, ठीक ना। और यहाँ पर यह सब जब आते हैं कुछ सैनिक तो यह कितने दिन जाता है, तो 20 दिन जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 20 दिन से गुणा कर देते हैं। अब हम इससे इसको काटेंगे, कट जाएगा। इस 2 से इसको काटेंगे तो यह कितना बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा। और 35 को 25 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 875। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 700 और प्लस x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका साइड हम चेंज करेंगे और 700 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 875 में से 700 घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि x बराबर हो जाएगा आपका 875 माइनस 700 बराबर क्या हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा। तो इतना सैनिक क्या हो गए थे, इतना सैनिक बाहर से आए हुए थे। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ 9वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है यह बहुत आसान क्वेश्चन है। जो हमने 6ठा नंबर क्वेश्चन बताया है, 5वां नंबर क्वेश्चन बताया है, उसी के जैसा यह बनने वाला है। तो इसको आप क्या कीजिए, बनाइए। इसका जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट कीजिए, हम देखें कि कितने लड़के जो हैं जो इस सवाल को बना लिए हैं। तो हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। अगर शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर भी यही चीज लगाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से यह बना है 8वां नंबर क्वेश्चन, उसी तरह से यह 10वां नंबर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं यह कैसे बन रहा है। यहाँ पर कहा है कि सैनिकों की संख्या 105 है और यह जो रसद है यह 21 दिन के लिए जाता है। अब यह हो गया इसका अगला दिन। कह रहा है कि क्या हो रहा है कि 42 सैनिक और यहाँ आ जा रहे हैं, यानी पहले से 105 सैनिक थे और 42 वो सैनिक और उसमें आ गए। तो यह रसद जो है कितने दिन तक जाएगा, यह दिन हमको पता नहीं है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर दिन। तो यही पता करना है कि कितने दिन जाएगा। तो यहाँ देखिए जब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं इसको 105 गुणा 21 और बराबर यहाँ 105 को और 42 को हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा और गुणा में लिखते हैं दिन। अब हम क्या करते हैं, इसको हम साइड चेंज करते हैं, यानी इधर की तरफ भेजते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिन बराबर हो जाएगा आपका 105 गुणा 21 और बट्टा में हो जाएगा आपका 147। अब इसको हम कटाते हैं। देखिए यहाँ पर 7 से कटाते हैं तो यह 7 दूना 14 और 7 एकम 7, ये कट गया और 7 त्रिका 21, 3 मिनट में कट गया। और यहाँ पर कटाते हैं तो 21 पचे कितना होता है, 21 पचे 105 होता है। और 5 में हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो यह 15 दिन ही जाएगा रसद। पहले कितना दिन जा रहा था, तो 21 दिन जा रहा था। अब कितना दिन जाएगा, तो यह 15 दिन जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती में विचरण करती है। यानी आपको बताना है कि इसका मान बढ़ाते हैं तो उसका अगला मान जो है वह घटने लगता है। तो देखिए यहाँ पर और में कह रहा है कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। यानी यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम पुस्तक अधिक खरीदेंगे उसका कीमत क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। यानी एक किताब खरीदेंगे, अगर एक किताब 10 रुपये का है, 2 किताब खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कीमत 20 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर घट नहीं रहा है, यानी यह क्या हो गया, गलत हो गया। यह जो है और नंबर क्वेश्चन यह व्युत्क्रमानुपात में विचरण नहीं करता है। ब में देख लेते हैं, कह रहा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। यानी देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर बस कोई दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर तय करेगा, तो अगर मान लीजिए कि अगर 2 लीटर तेल लग रहा है, अगर वह दूरी 2 किलोमीटर तय करेगा तो उसका जो है जो तेल का खपत है वह 4 लीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूरी बढ़ रहा है
तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है, यानी यह भी विद्युत क्रमानुपात में नहीं है। 100 में देखते हैं, कह रहा है कि साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल, यानी यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी दूरी जो है निश्चित है और कह रहा है कि समय जो है लगा समय और उसकी चाल जो है, यानी कह रहा है कि समय जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे चाल कम होगा, जैसे जैसे हम चाल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे समय क्या होता है, कम होता है। अगर कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और उसको 20 किलोमीटर जाना है तो वह 2 घंटे में चल जाएगा। अगर वह व्यक्ति 10 के बजाय वह 20 किलोमीटर के हिसाब से जाने लगे तो वह 1 ही घंटा में पार कर जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे चाल बढ़ा रहे हैं समय घट रहा है और घटा रहे हैं चाल को तो समय जो है बढ़ रहा है। तो यह क्या हो गया आपका 100 नंबर जो है आपका आंसर होगा। अगला देखते हैं द में। द का कह रहा है कि एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनाने में लगने वाला समय, यानी यहाँ पर देखिए समय और मजदूर की बात की जा रही है। तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे मजदूर बढ़ाते हैं समय क्या होता है, घटते जाता है, और जैसे जैसे मजदूर को हम घटाएंगे समय ज़्यादा लगने लगेगा। तो यह क्या हो गया आपका 100 और 2 हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं यो में। यो में कह रहा है कि छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन, यानी कह रहा है कि यदि 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है, यानी देखिए अगर 40 लड़का होता और 40 किलोग्राम अगर मिठाई है तो क्या होता है कि सभी छात्रों को 1-1 केजी मिठाई मिलता। लेकिन अगर 40 के बजाय यहाँ पर छात्रों की संख्या हम कर दें 80 तो क्या हो जाएगा, तो सबको मिलेगा आधा केजी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे छात्र बढ़ा रहे हैं तो उनकी क्या हो जा रही है, उनकी जो बांटी गई राशि है वजन है वो क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। यानी छात्र बढ़ रहे हैं वजन घट रहा है। यह भी क्या हो गया आपका, यह नंबर जो है यह भी विद्युत क्रमानुपात में विचरण करता है। अब र में देखते हैं, यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है कि मजदूर और कार्य के घंटे। यहाँ भी वही चीज़ है कि मजदूर बढ़ाएंगे घंटा घटेगा यानी कम होगा, और मजदूर को कम करेंगे तो समय जो है वह बढ़ेगा। यह भी विद्युत क्रमानुपात में आता है, तो यह भी आपका हो गया। लॉ में कह रहा है कि वस्तुओं की संख्या और उसका मूल्य। यहाँ है देखिए, जैसे वस्तु एक ठो हम खरीदेंगे तो अगर 5 रुपये का कोई वस्तु है तो 5 रुपये देना पड़ेगा। अगर 2 वस्तु खरीदते हैं तो उसका मूल्य कितना देना पड़ेगा, हमको 10 रुपया देना पड़ेगा। अगर 3 खरीदते हैं तो 15 देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जैसे जैसे वस्तु बढ़ा रहे हैं यहाँ पर मूल्य भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यह जो लॉ नंबर है यह आपका विद्युत क्रमानुपात में नहीं है। तो आपका आंसर कौन कौन सा हो गया, तो 100 हो गया, 2 हो गया, य हो गया और र हो गया। अब देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी। देखिए यहाँ पर कहा है कि 800 छात्र हैं और सभी को कितना मिल रहा है मिठाई, 100 ग्राम मिल रहा है। तो टोटल यह मिठाई हो गया अगर गुणा कर देते हैं तो। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम छात्र बढ़ा दें, अगर छात्र को कर दें कितना, 1000 कर दें, तो यह जो है कितना वजन उसको मिलेगा, मतलब कितना ग्राम उसको मिठाई मिलेगा। तो हम मानते हैं 100 ग्राम मिलेगा। अब 100 ग्राम मिलेगा तो यहीं से हम इसको क्या करते हैं, कटा लेते हैं। 3 जीरो से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 ठो जीरो काट देते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, 80 बच गया। यानी x बराबर क्या हो गया, 80 ग्राम आपका क्या हो गया, मिठाई सभी भी छात्रों को मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर में कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यानी कह रहा है कि 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरता है नल, 640 लीटर पानी भरता है, लेकिन वो टंकी भरने में कितना घंटा लग जाता है उसको, तो 10 घंटा लग जाता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरा नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा। यहाँ पर बताना है, अगर एक ठो नल है जो 1 घंटा में क्या करता है, 640 लीटर पानी भरता है, लेकिन 10 घंटा भरने में लग जाता है उस टंकी को, तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर दिखलाते हैं आपको कैसे। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 640 लीटर क्या करता है, 1 घंटा में पानी भरता है, लेकिन इसको टाइम लग गया कितना, 10 घंटा लग गया उस टंकी को भरने में। तो टंकी तो वही था और उसी को दूसरा नल भरा, कितने घंटे में भरा, तो वह भरा है 8 घंटे में। लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं है कि वह कितना, मतलब कि वह 1 घंटे में पानी भरता है। तो लिखते हैं यहाँ पर पानी, या यहाँ पर हम x भी लिख देंगे तो भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं, 8 से कटाते हैं, 8 टाइम
64, यहाँ पर क्या हो गया 80 हो गया, और 80 में हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रति घंटा क्या होगा, प्रति घंटा जो है उसका क्या स्पीड है, उसका 800 लीटर पानी भरने की क्षमता है। तो ये क्या हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूँ बताए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को। तो उस वीडियो को आप कैसे पाइएगा, क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल के ऑल पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे मैं इस प्रश्नावली का हल मैं यूट्यूब पर डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख पाइएगा। तो आशा करता हूं अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।